नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं बीबीएम का खबर 24। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। फरीदाबाद में स्कूल से लौट रहे एक 15 साल के छात्र को दूसरे लड़के ने पेट में बियर की बोतल मार दी, जिसके चलते छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर छात्र को फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि फरीदाबाद के सेक्टर 31 इलाके में बाल विद्या निकेतन स्कूल में पढ़ने वाला 5वीं कक्षा का छात्र स्कूल की छुट्टी होने के बाद घर के लिए निकला था, लेकिन उसी दौरान दो लड़के आपस में झगड़ने लगे, जिसमें से एक लड़के ने छात्र के पेट में बियर की बोतल फोड़कर मार दी, जिसके चलते उसे काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल घायल छात्र को फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। सिविल अस्पताल बादशाह खान में इमरजेंसी वार्ड के बेड पर लेटा दिखाई दे रहा लहूलुहान हालत में ये वही छात्र है जो स्कूल से छुट्टी होने के बाद घर लौट रहा था, लेकिन रास्ते में झगड़ा कर रहे दो लड़के झगड़ रहे थे, जिसमें से एक लड़का घायल छात्र के ऊपर जा गिरा, जिसका एक छात्र ने धक्का देने वाले लड़के से विरोध किया। बस फिर क्या था, विरोध करने पर धक्का देने वाले लड़के ने बियर की बोतल फोड़कर छात्र के पेट में मार दी, जिसके चलते छात्र बुरी तरह से घायल हो गया। आनन फानन में इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस भी मौके पर पहुंची और घायल छात्र को एम्बुलेंस में बैठाकर फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान में ले आई, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। घायल छात्र के परिजनों के मुताबिक हमला करने वाला लड़का भी लगभग 15 से 16 साल का है, जो पड़ोस में ही रहता है। फिलहाल अभी पुलिस इस मामले में कुछ भी कहने से बच रही है। बियर से घायल किया है, क्या था ये पूरा मामला, किसने मारा इसको? ये बच्चा स्कूल से बाहर निकला, जैसे छुट्टी हुई सारे बच्चों को संगी से बाहर निकला। कोई उधरी का कोई बच्चा होगा बाहर का, वो क्या किया कि ये इससे लड़ाई हुई, पता नहीं क्या हुआ। ये बता रहा है कि उसने इससे लड़ाई हुई, बात में उसने बियर मार दी इसकी बोतल इसके पेट में। तो क्या कोई बच्चे के साथ क्या ऐसी रंजिश थी जो बच्चों को बियर मार दी? अब यही जाने, अब उतना तो पता नहीं किया। हमने तुरंत हॉस्पिटल लेके आए, तुरंत यहीं पे बीके। फिर हमने पुलिस वाले को कॉल किया, एम्बुलेंस वाले को कॉल किया, तो फिर पुलिस वाले आए, एम्बुलेंस वाले भी साथ में आए। तो पुलिस वाले रास्ते में एम्बुलेंस में बैठा दिए बच्चे को और बोले कि बीके लेके पहुंचो, हम आ रहे हैं। तो पुलिस आपके साथ नहीं आई है? पुलिस नहीं आई है अभी। तो कौन सी स्कूल में पढ़ता है और कौन सी कक्षा का छात्र है? ये बाल विद्या स्कूल में पढ़ता है, 5th क्लास का बच्चा है ये। 5वीं क्लास का। हाँ। और परिजन इसके यहाँ पर नहीं है क्या? अभी आ रहे हैं रास्ते में, वो साइकिल से आ रहे थे पीछे पीछे, अभी आ ही रहे हैं, बस उनको ही खबर बचा दी है। कौन से थाने का मामला है? ये 31 सेक्टर 31। वो मेरे ऊपर ढकेल दिया, मैं कुछ नहीं बोला। फिर बोले इसको मार। मैं बोला किस लिए मारेगा मुझे? हाँ। अब मैं फिर जा रहा था तो बोले उसको पकड़ियो। उसके दोस्त बोले। कौन सी क्लास के बच्चे थे जिन्होंने आपके साथ मारपीट की है? वो हमारे स्कूल में नहीं पढ़ते। आपके स्कूल में नहीं पढ़ते? आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? बाल विद्या निकेतन स्कूल। कौन सी क्या कक्षा में पढ़ते हैं आप? 5वीं। 5वीं में पढ़ते हैं। तो किसी ने बचाया नहीं आपको? अभी चोट आपको काफी मारी है बियर से, किसी ने बचाया नहीं आपको? नहीं। तो बियर तोड़ के मारी आपके? हाँ। तो हॉस्पिटल पहुंचे, क्या टाके वाके भी आई है कुछ? कितनी चोटें आई है आपके? बहुत फट गया था ना। पुलिस को बुलाया मौके पर? नहीं बुलाया। पुलिस आई थी, पुलिस ही तो भेजी। बच्चे के साथ में हुआ है कि लड़का मेरा पढ़ के निकला स्कूल से लड़का के ढकेल दिया मेरे लड़का के देही पर। मेरा लड़का बोल दिया कि हमारा पर क्यों ढकेले हैं, तो वो जब वो कांच के बोतल फोड़ के मेरा लड़का के शरीर में गड़ा दिया, मार दिया कांच के बोतल से। तो क्या बच्चे की किसी से कोई रंजिश थी, क्या वजह थी जो बच्चे को? वो रंजिश नहीं, वो बोल रहा है कि बच्चे के अथी को बच्चे वो पकड़ के उसके मारा, उसको छोड़ दिया, इसके पकड़ के मारा। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फरीदाबाद के छायसा गांव में दो पक्षों के रास्ते को लेकर जमकर विवाद हुआ, जिसके बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर कुल्हाड़ी और फरसे से जमकर हमला किया, जिसके बाद हमले में करीब 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें से एक महिला सहित 3 पुरुष हैं। वहीं आपको बता दें कि झगड़े में एक महिला की मौत भी हो गई है, तो वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका उपचार प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने मृतक शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सरकारी जमीन पर बने रास्ते को लेकर फरीदाबाद के झाड़सा गांव में दो पक्षों में जमकर झगड़ा हो गया, जिसके बाद धीरे धीरे झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फरसे और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इस हमले में दूसरे पक्ष के करीब 4 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से एक महिला की मौत हो गई।
तो वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें उपचार के लिए बल्लभगढ़ के सिविल अस्पताल लाया गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने मृतक महिला शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। ऐसा का केस है, कोई ज़मीनी विवाद है इनका, सरकारी ज़मीन में जगह को लेके इनका कोई विवाद हुआ है, जिस करके 2 पक्षों में लड़ाई हुई है। एक पक्ष में 3 से 4 बंदे घायल हैं और एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, और दूसरी जो पार्टी है उनको कुछ खास चोट नहीं है, लेकिन वो भी मेडिकल के लिए आए हैं। और जब एक पक्ष की किसी की मृत्यु होगी तो उनको गिरफ्तार कर लिए गए यहीं पे पुलिस द्वारा। और घायलों की बात की जाए तो किस तरह की कंडीशन है डॉक्टर? एक उंगली पे चोट है, शायद हो सकता है हड्डी टूटी हुई है क्योंकि वो दिख रही है, और दूसरा सर पे गहरी चोट लग रही है, जिससे हालत उसकी ख़राब थी, जिससे हमने उसको रेफ़र किया एम्स के लिए, लेकिन वो उसको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल लेके गए। पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है? पुलिस मौके पे सारी पहुंच चुकी है। छाइसा में रहने वाले 2 परिवारों में आपस में रास्ते को लेकर के झगड़ा हुआ है, और जिसमें कि घायल को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, जिसमें एक जो वृद्ध लेडीज़ थी जिसकी कि यहाँ चोटों के कारण मृत्यु हो गई। दोनों पक्षों में किस बात को लेकर के विवाद हुआ था, और बताया जा रहा है कि एक और व्यक्ति जो है वो गंभीर रूप से घायल है इस पूरे मामले में? अभी जो है हॉस्पिटल पहुँचे हैं, अभी घायलों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है, और झगड़ा जो हुआ था वो इनका रास्ते के लेकर हुआ था। फिलहाल पुलिस की ओर से क्या कुछ कार्रवाई इसमें की गई है? देखिए अभी बयान लिए जा रहे हैं, बयान लेकर के जो भी धाराएँ बनती होंगी उनके हिसाब से उचित कार्रवाई की जाएगी। क्या किसी क्या और भी कुछ बात समझ में आई है इनको लेकर के? क्या पहले भी कोई विवाद हुआ था या फिर यही है? देखिए अभी इस बारे में कोई सूचना नहीं है, अभी तो केवल इतना ही पता चला था कि भाई झगड़ा हुआ है और घायल यहाँ दाखिल हैं, जिस पर गिरफ्तारी भी की है किसी की? देखिए अभी लगे हुए हैं, पहले बयान लेकर के और जिस हिसाब से कार्रवाई बनती होगी वो की जाएगी। बात कर लेते हैं बाबा खाटू श्याम के भक्तों के बारे में। बाबा खाटू श्याम के भक्तों के लिए खुशखबरी है। हरियाणा रोडवेज ने खाटू श्याम राजस्थान के लिए बस सेवा का संचालन शुरू कर दिया है। ये बस बल्लभगढ़ बस अड्डे से दोपहर को 12:30 बजे चलेगी। यात्री आराम से बैठकर जा सकते हैं। दोपहर तक दूर दराज से भी लोग चलकर बस अड्डे समय पर पहुंच सकते हैं। बल्लभगढ़ के बस अड्डे से खाटू श्याम के लिए बस चलाई गई हैं। बस का समय 12:30 बजे दोपहर का रखा गया है। फरीदाबाद औद्योगिक नगरी है। यहाँ हज़ारों उद्योग हैं, जिसमें राजस्थान के हज़ारों लोग काम करते हैं और परिवार का पालन करते हैं। ये लोग समय समय पर अपने गाँव आते जाते रहते हैं। इसी तरह से खाटू श्याम के लिए रोजाना सैकड़ों लोग अपने वाहनों से जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण बल्लभगढ़ या फरीदाबाद से बसें ना चलने से बड़ी आबादी का होना है। अब राजस्थान और खाटू श्याम जाने वालों के लिए अच्छी खबर है। हरियाणा रोडवेज ने बल्लभगढ़ राजा नाहर सिंह बस अड्डे से सेवा शुरू कर दी है। सुविधाओं के लिए आज से खाटू श्याम के लिए बस का संचालन कर दिया गया है। आज बस 1 बजे गई है, लेकिन कल से बस का नियमित समय 12:30 बजे होगा, और बल्लभगढ़ से खाटू श्याम का किराया 350 रुपये। ये मतलब ये पहले भी चलाई गई थी या पहली बार ही चलाई जा रही है? पहले भी चलाई गई थी, लेकिन यात्रियों की कमी को देखते हुए उक्त बस को बंद कर दिया गया था। लेकिन अब यात्रियों की बार बार मांग आ रही थी, यात्रियों की मांग के अनुसार उक्त बस का संचालन कर दिया गया। ये रोजाना चलेगी या वीकली चलेगी? ये हर रोज चलेगी 12:30। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पलवल के गतपुरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक कंपनी के कर्मचारी ने परेशान होकर जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। इतना ही नहीं, पीड़ित कर्मचारी ने एक सुसाइड नोट भी लिखा और एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। पीड़ित कर्मचारी की हालत खराब होने पर उसे पलवल के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। उत्तर प्रदेश के जिला बागपत के गांव भेड़ापुर के रहने वाले रामदत्त ने बताया कि उसका भाई सतीश एक कंपनी में काम करता है, जिसे कंपनी के 2 कर्मचारी 8 अगस्त से लगातार शारीरिक व मानसिक रूप से परेशान करते आ रहे थे, जिससे तंग आकर उसने शुक्रवार को कंपनी के यार्ड के बने एक कैबिन में जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। जब उसकी तबीयत बिगड़ने लगी तो उसे पलवल के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस गहनता से जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि अभी उन्हें कोई लिखित शिकायत किसी तरह से नहीं मिली है। शिकायत मिलने के बाद मामले में जो भी उचित कार्यवाही होगी वो अमल में लाई जाएगी। हालांकि पुलिस जांच के बाद ही मामले की असल सच्चाई सामने आ पाएगी। वहीं पीड़ित के भाई ने मामले में पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। तो इसके 2 सीनियर अधिकारी हैं जो इसे परेशान कर रहे हैं, जिनके कारण उसने सुसाइड करा, जिसके कारण वो जहर खाया। तो यहाँ उपचार चल रहा है? उपचार यहाँ गणेश हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है।
हमें यहाँ बताया गया कि हाँ अस्पताल में है। कैसी हालत है सतीश की? हालत ठीक है, नॉर्मल है हालांकि, लेकिन हम तो पुलिस वाले आने जाने का अगला कह रहा है, लेकिन हुआ ही नहीं। कौन सी कंपनी में काम करता है? कब से प्रताड़ित किया जा रहा था इसको? 1 महीने से ही जो शुरुआत करी था, 1 महीने से। किस तरह से परेशान करते थे इसको? परेशान अभी इसने कोई बताया नहीं हमें किस तरह से परेशान करते। कोई सुसाइड नोट भी लिखा है इन्होंने? सुसाइड नोट है। क्या लिखा है सुसाइड नोट में? तो मुझे ये लोग परेशान कर रहे हैं, जिनके कारण मैं जहर खा रहा हूँ। अगर मुझे कुछ होता है इसकी जिम्मेदारी ये लोग। कहाँ है ये कंपनी? क्या नाम है इसका? ये हिंद टर्मिनल। कहाँ है, पता है कुछ? ये गढ़पुरी थाने के आसपास है। शिकायत दे दी है पुलिस को? पुलिस ने शिकायत आए थे, वो पुलिस वाले वो कह के गई जब तक डॉक्टर लिख के नहीं देगा कि आप बयान ले सकते हो पूरे आपकी रिपोर्ट है, तब तक नहीं देगा। अब कंडीशन कैसी है भाई की? कंडीशन नॉर्मल है। क्या चाहते हो आप? तो इंसाफ चाहते हैं, हमें क्या मतलब है, इंसाफ चाहिए, जो इसमें कड़ी कार्रवाई हो, ठीक ठाक कार्रवाई होना चाहिए, बस उन दोनों के खिलाफ कार्रवाई। कब से काम कर रहा है आपका भाई? 1 महीने से। तिलबर्ता की खबर की और पलवल में मुख्यमंत्री हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के GMD सुधीर राजपाल ने पलवल के गांव बडौला का दौरा किया। इस मौके पर ग्रामीणों की समस्या को सुना और समस्याओं के निदान के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने कहा कि गांव बड़ौली में विकास कार्यों को गति प्रदान की जा रही है। गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शुरू कर दिया गया है ताकि गांव के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके, ग्रामीणों को पर्याप्त मात्रा में बिजली मिल सके। इसके लिए बिजली विभाग द्वारा नया फीडर बना दिया गया है। बिजली की सप्लाई सुचारू रूप से शुरू कर दी गई है। हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए पब्लिक हेल्थ विभाग द्वारा गांव की गलियों में नई पाइपलाइन बिछाने का कार्य जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में कार्य किया जाएगा। इस संबंध में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया गया। शीघ्र ही गांव में आधारभूत संरचना को मजबूत करने की दिशा में कार्य किया जाएगा। गांव में विकास को लेकर एक प्लान बनाया गया है जिसको प्रत्येक महीने रिव्यू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गांव में लंपी नामक रोग पशुओं में फैल रहा है, जिसकी रोकथाम के लिए पशुपालन विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों की टीम टीकाकरण अभियान चला रही है। चढ़ रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया CHC शुरू हो गई है, पहले बिल्कुल बंद पड़ी थी जब मैं पिछली बार आया था। बिजली में एक नया फीडर खिंच गया, मुझे बड़ी खुशी हुई है सुन के, जिससे कि गाँव में पानी की बिजली की सप्लाई बेटर हुई है। पानी के लिए जो है नई पाइपलाइन लगानी है, तो हर घर में जो पानी पहुंचाने का हमारा एक ऑब्जेक्टिव है उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो कई इलाकों में काम हो भी रहा। देखिए, समस्याएं जैसे गांव में स्वास्थ्य संबंधी या एजुकेशन संबंधी या इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी जो होती हैं वो हमने आइडेंटिफाई करी हैं। हमारे पास एक पूरी लिस्ट बन गई है कि किस किस तरह की दिक्कतें ऐसे ऐसे विभागों से हैं, चाहे बिजली की हो, और इन सभी पर हमने गांव में और अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया है और हर एक समस्या का हल किस तरह से हो उसके बारे में भी एक प्लान बनाया है। तो मुझे उम्मीद है कि अब हम इसको निरंतर रिव्यू करते रहेंगे। ADC मीना साहब जो हैं वो इसको पर्सनली देखेंगे और मैं भी समय समय पर गांव में आता रहूँगा। मेरा फ़ोन नंबर भी मैंने गांव के सभी लोगों के साथ शेयर किया है। अगर फिर भी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी तो हम उस महकमे के अधिकारी को अवश्य इस चीज़ के लिए जिम्मेवार बनाएंगे और उनके उच्च अधिकारियों के मार्फत उस काम को पूरा कराएंगे। चलिए खबरों में बात करेंगे पानीपत की। हरियाणा के पानीपत में एक विवाहिता को ससुराल पक्ष के लोगों ने इतना पीटा कि विवाहिता दीपा की मौत हो गई। मृतका का भाई ने जानकारी देते हुए बताया कि उसकी बहन दीपा की शादी 2014 में पानीपत के डढ़ौला गांव में हुई थी। ससुराल पक्ष के लोग उसे काफ़ी समय से परेशान कर रहे थे। अचानक मायके वालों को फ़ोन आया कि दीपा की तबीयत खराब हो गई है। उसके कुछ देर के बाद उसके पति राजेश का फ़ोन आया कि उसकी मौत हो गई है। जिसके बाद मायके पक्ष के लोग गांव में पहुंचे तो ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा दीपा के संस्कार की तैयारी की जा रही थी, जिससे वहीं उन्हें शक हुआ दीपा की हत्या की गई है
और मामले को दबाने के लिए संस्कार किया जा रहा है, जिसके बाद लड़की का दाह संस्कार रोका गया और मामले की सूचना पुलिस को दी गई। मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मृतका के परिजनों के बयान पर पति, सास व देवर के खिलाफ हत्या की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू करते हुए शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। 2014 में। और क्या नाम है लड़की का? लड़की का नाम दीपा। और फ़ोन आया घर पे हमारी चाची जी पे कि बाद 10 बजे की तबीयत ख़राब है लड़की की। और फिर 12 बजे कॉल आई लड़के की, लड़की आपकी पूरी हो चुकी है। एक कॉल आई, उसके बाद में कॉल ना मेरे पाई, ना मेरे पापा पाई, ना बहन पाई, किसी को कॉल नहीं है। जब मुझे पता लगा मैंने बैग कॉल किया तो किसी को कोई फ़ोन नहीं मिला। मुझे लगा कि हो सके कोई झूठ खबर ना हो। उसके बाद मैंने पास के गाँव में कॉल की और मैंने पता करा कि लड़की पूरी हो चुकी है या नहीं हो चुकी। तो सूचना मिलेगी तो लड़की आपकी पूरी हो चुकी है। फिर वहाँ से भागे 2-2:30 बजे तक जब हम यहाँ पर पहुँचे लड़की की तैयारी संस्कारी कर। हाँ, उसके बाद 5 मिनट के लिए लड़का मिला उसमें। मैंने उससे पूछा भाई क्या बात हुई, तो बीमारी का बहाना देकर अपने फिर वहाँ से निकलेगा कि बीमार हुई। अगर बीमार होती तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति बीमार व्यक्ति हॉस्पिटल लेके जाता, क्या सरकारी में ले जाए या प्राइवेट में लेके जाए। डेड बॉडी अगर वहाँ जाती हम यकीन करते कि बीमार होकर आई, लेकिन जैसे तैयारी मिली तो ऐसा लग रहा कि ये तो क्या कोई चोट है, पैर पर चोट है, गले पर निशान है। किस तरह की चोट है वे? छुट्टे में निशान है। अच्छा। और गले पर निशान है। तो किस वजह आपको? तो वजह तो क्लेश ही रहता था, घर में पी कर करता था। ऐसा है जी, कल दिनांक 8/9/2022 को सूचना प्राप्त हुई थी कि डाडोला में दीपा पत्नी राजेश की मृत्यु हो चुकी है। तो मौके पर गए, वहाँ दीपा की मां हाजिर मिली व इसके परिवार के हाजिर मिले, जिसने एक लिखित दरखास्त दी जिस पर मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया गया धारा 302-34 का, जो आज इसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। तफ्तीश जारी है। क्या आरोप लगाए सर इन्होंने? कि आरोप लगाया कि इसका पति व इसकी सास व देवर ने गला घोंटकर मारपीट करके हत्या की है। कोई निशान मिले सर? कुछ निशान गले पे व इसके होठ पे व पैरों पर थोड़े चोट के निशान मिले। मामला किसके खिलाफ दर्ज हुआ सर? मामला दीपा के पति व देवर व सास कमलेश के खिलाफ हुआ। कोई गिरफ्तार? मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM के खबर 24 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।